इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। ये पहला मौका नहीं है जब फिलिस्तीन के नाम पर लड़ने वालों ने इजरायलियों को बंधक बनाया हो। आज से 47 साल पहले 1976 में फिलिस्तीनी लिबरेशन के लड़ाकों ने 100 यहूदियों को बंधक बना लिया था। तब इजराइल ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट के जरिए इन्हें बचाया था। जून 1976 में इजराइल के लोगों पर एक मुसीबत आई थी। 27 जून को इजराइल की राजधानी तेल अवीव से उड़ान भरकर पेरिस जाने वाली फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया था। यह ग्रीस की राजधानी एथेंस होते हुए पेरिस जा रही थी। इस फ्लाइट में 246 यात्रियों के अलावा 12 क्रू मेंबर भी सवार थे। 1.5 घंटे के भीतर यह फ्लाइट एथेंस पहुंच गई, जहां इस प्लेन में 62 और लोग सवार हुए। प्लेन ने एथेंस से पेरिस के लिए जैसे ही उड़ान भरी, 4 पैसेंजर्स अचानक अपनी सीट से उठ खड़े हुए और बंदूकें निकाल ली। इन आतंकियों के पास ग्रेनेड और हथगोले भी थे। इनमें से एक ने कॉकपिट में जाकर पायलट और बाकी क्रू मेंबर्स को अपने कब्जे में ले लिया। पैसेंजर्स कुछ समझ पाते इससे पहले प्लेन हाईजैक किया जा चुका था। उस समय भी इजराइल में कहा गया था, वी आर एट वॉर। आज हम उस कहानी को बताएंगे जिसने इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जिंदगी ही बदल दी थी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। हाईजैक हो चुके उस प्लेन के पायलट से यह घोषणा करवाई गई कि इस प्लेन को पॉपुलर फ्रंट ऑफ लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के लड़ाकों ने हाईजैक कर लिया है। विमान से संपर्क टूटते ही यह जानकारी इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी को दी गई। आतंकी इस प्लेन को पेरिस के बजाय लीबिया के बेनगाजी शहर ले गए। यहां हाईजैकर्स ने प्लेन में तेल भरवाया और 7 घंटे तक बेनगाजी एयरपोर्ट पर इस विमान को रोके रखा। इसके बाद आतंकियों ने कई अरब देशों से संपर्क कर प्लेन वहां पर ले जाने की परमिशन मांगी। इजराइल से दुश्मनी होने के बावजूद किसी भी गल्फ देश ने आतंकियों को अपने यहाँ आने की इजाजत नहीं दी। आखिरकार आतंकियों ने युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन से संपर्क किया, जिसने उन्हें अपने देश में प्लेन लाने की इजाजत दे दी। इसके बाद आतंकियों ने प्लेन को युगांडा के एंतेबे हवाई अड्डे पर लैंड करा दिया। आतंकियों ने $5 मिलियन और इजराइल समेत 4 देशों की जेलों में बंद 53 फलस्तीनियों को रिहा करने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे लोगों को मारना शुरू कर देंगे। इजरायली सरकार ने तुरंत सेना प्रमुख और खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ के साथ मीटिंग की। उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री येत्जिक रॉबिन थे। खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों ने एंतबे हवाई अड्डे से खुफिया जानकारी जुटाना शुरू कर दी थी। हाईजैकर से 4 जुलाई तक का समय भी मांग लिया गया था। इन सब के बीच इजरायली प्रधानमंत्री, उनकी कैबिनेट, मिलिट्री चीफ ने मिलकर एक प्लान को मंजूरी दी। इसे हकीकत में बदलने की जिम्मेवारी लेफ्टिनेंट कर्नल योनातन नेतन्याहू को दी गई। योनातन इजराइल के अब के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई थे। हालांकि आतंकियों ने कुछ बंधकों को छोड़ दिया था उस समय, लेकिन इजरायलियों और दूसरे देशों के तकरीबन 116 यहूदियों को नहीं छोड़ा गया था। वो अब भी उनकी कैद में थे। 3 जुलाई को इजरायली कैबिनेट ने लंबी बैठक के बाद ऑपरेशन थंडरबोल्ट को हरी झंडी दी। फिर 3 जुलाई को ही युगांडा सरकार को भनक लगे बिना ही इजराइल के 100 कमांडो की टीम C-130 हरक्यूलिस विमानों से एंतेबे के लिए रवाना हो गई। विमानों में उन्होंने काली मर्सिडीज कारों का एक दस्ता भी लोड कर लिया। इसकी वजह यह थी कि उस समय युगांडा का तानाशाह ईदी अमीन काले रंग की मर्सिडीज से ही ट्रेवल करता था। इसके पीछे की चाल ये थी कि अगर वहां जरूरत पड़ेगी तो हम ये बताएंगे कि ये ईदी अमीन का कारवां है। इससे आतंकियों को युगांडा की सेना को आसानी में भ्रम में डालने के लिए इजराइल ने यह चाल चली थी। इन विमानों के साथ 2 बोइंग 707 विमान भी थे। इनमें एक मेडिकल टीम थी। इन्हीं से यात्रियों को वापस लाना था। विमान रात में एंतेबे हवाई अड्डे पर उतरा। इसके बाद काली मर्सिडीज कारों का काफिला तेजी से टर्मिनल की बिल्डिंग की तरफ गया, जहां इजरायलियों को बंधक बना के रखा गया था। उन्हें यह पता नहीं था कि ईदी अमीन उस समय युगांडा में नहीं थे। ऐसे में इजराइल के प्लान का खुलासा हो गया। लेकिन बिल्डिंग की पूरी जानकारी होने के कारण कमांडो तेजी से बंधकों के पास पहुंच गए। उन्होंने हिब्रू भाषा में सभी बंधकों को लेटे रहने को कहा और वहां फायरिंग शुरू कर दी। इस कार्रवाई में सभी 7 अपहरणकर्ता और युगांडा सेना के लगभग 50 जवान मारे गए, जबकि इजराइल के 3 बंधकों की भी मौत हुई। आते समय इजरायली कमांडो ने एयरपोर्ट पर खड़े युगांडा के सभी फाइटर प्लेन को बम से उड़ा दिया। अपने मुल्क के 100 से ज्यादा यहूदियों को
बचाने के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू के भाई योनाथन नेतन्याहू की मौत हो गई। दूसरे देश में इस सफल ऑपरेशन के बाद मोसाद और इजरायली फौज की जमकर तारीफ हुई। पूरे ऑपरेशन में सिर्फ एक सैनिक को अपनी जान गंवाना पड़ा। इस ऑपरेशन में जब योनाथन नेतन्याहू की मौत हुई तो बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। इस घटना के बाद बेंजामिन नेतन्याहू की सोच और जिंदगी दोनों बदल गई। यही कारण है कि बेंजामिन नेतन्याहू बार बार कहते हैं कि उन्हें अपने भाई के एक आतंकी घटना में शहीद होने के कारण ही आतंकियों से नफरत है और उनसे बात करने और समझौता करने में उन्हें दिक्कत होती है। आज के इस डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और रोचक वीडियोस को देखने के लिए फॉलो कीजिए डेली लाइन।